हेलो स्टूडेंट, आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है उस टॉपिक में मैं डिस्कस करना चाहूँगा पाइथन के बारे में ही। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे आप पाइथन को डाउनलोड करते हो, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि पाइथन एक्चुअली है क्या और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए हमने क्या किया है कि आपके लिए एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो पाइथन के बारे में बताना चाहूँगा। पाइथन का पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि पाइथन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो पहले बता दूँ कि पाइथन क्या है। हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको अच्छी तरह से पहले से ही पता है, मार्केट में इस समय काफ़ी पॉपुलर भी है। तो पाइथन को डेवलप करने वाले थे कौन? पाइथन को डेवलप करने वाले जो डेवलपर थे उनका नाम था ग्योडो वैन रोशम। इन्होंने 1989 में इन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया हुआ था। और पाइथन एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक नया प्रोग्रामर जो अभी सॉफ्टवेयर फील्ड में घुसना चाहता है और एक नई प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, जो कि पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा हुआ है, तो वो भी एक जो प्रोग्रामर है, नया प्रोग्रामर, वो भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम को का इशू नहीं आने वाला है। पाइथन एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये स्क्रिप्टिंग में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी इन्फॉर्मेशन को हमको सेंड करना हो, रिसीव करना हो, वहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। पाइथन हमारा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम लोग कंपाइलर ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेटर हमारे होते हैं, तीन तरह के ट्रांसलेटर हमारे होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ठीक है, कभी किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक्चुअली होते क्या हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, जो पाइथन के हमारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स को मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो जैसे पहला फीचर मैंने क्या लिखा हुआ है? पहला फीचर मैंने लिखा है रीडेबल। रीडेबल का मतलब क्या? मतलब ये इतना ईजी है कि इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। यानी इसकी जो कोडिंग लिखी जाएगी वो हर कोडिंग का मतलब आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है। दूसरा है ईजी टू लर्न। जैसा कि रीडेबल है, उसी तरह से इसको याद करना भी बहुत ही काफ़ी आसान है। इसको काफ़ी आसानी से हम समझ सकते हैं और समझ करके उसको हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? पाइथन हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स कर दिया जाए और उसी पे ये रन करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, आप मैक ओएस पे भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ में यूज़ कर सकते हो, लाइनेक्स में भी, यूनिक्स में भी। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम पाइथन को रन करा के उसको यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स। पाइथन एक हमारा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इसका कोड हमारा नेट पर अवेलेबल है। हम चाहें तो इसको देख सकते हैं और हम चाहें तो उसमें कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब हम जब कोडिंग करते हैं तो कभी कभी कोड करते समय हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है और कोडिंग बनाने में काफ़ी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन अगर पहले से अगर आपके सामने वो कोड बनी हुई हो तो आप उसको आसानी से बस यूज़ कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी में जिसमें कई सारे हमारे फंक्शंस इनबिल्ट बने पड़े होते हैं, जिनको हम अपने हेल्प के लिए अपने कोड में उन लाइब्रेरी को क्या कर सकते हैं, उनको हम अपना फंक्शन को अपने कोड के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हैं इन लाइब्रेरी के हेल्प से। फ्री। पाइथन हमारा फ्री है, इसे हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। और इसे डाउनलोड करने के लिए कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। आप देख रहे हो जैसा लिखा हुआ है, पाइथन इज़ ए फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। दिस मीन्स यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री एंड यूज़ इट इन योर एप्लीकेशन। यानी आप इसे आसानी से डाउनलोड करके आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे अगर कोई नया यूज़र है तो सबसे पहले उसे तो ये बात पता ही नहीं होगी एक्चुअली एक्सेप्शन होता क्या है। तो मैं एक बात बता दूँ, एक्सेप्शन होता क्या है। एन एक्सेप्शन इज़ एन इवेंट। एक ऐसा इवेंट है दैट कैन ऑकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सेप्शन एंड कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। एक्सेप्शन एक ऐसा कह सकते हैं प्रॉब्लम है जो हमारे प्रोग्राम को आसानी से फ्लो रन नहीं होने देता, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन इन सब एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। अब वो उन एरर्स को आसानी से डिटेक्ट करता है और हमको सॉर्ट आउट के लिए सोल्यूशन बताता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या? पाइथन सपोर्ट ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विच मीन्स द मेमोरी इज क्लियर एंड फ्रीड ऑटोमेटिकली। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कोई वेरिएबल बनाया जिसका यूज़ नहीं है आपको, वो फालतू आपके मेमोरी में स्पेस कंटेन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि वो मेमोरी फ्री हो जाए, तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको फ्री कर देता है। अब हम बात करते हैं कि जावा के थ्रू, सॉरी, पाइथन के थ्रू हम कर क्या सकते हैं।
पाइथन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पाइथन के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे वेब डेवलप कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट बना सकते हैं। मशीन लर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस समय चल रहा है ये चीज़ें। मशीन लर्निंग इज़ अ वे, एक तरीका होता है, राइट, अ लॉजिक टू दैट अ मशीन कैन लर्न। हम ताकि मशीन को आसानी से समझ सकें और मशीन को समझा सकें, मशीन हमें समझ सके, ठीक है, एंड सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन। जैसे एग्जांपल के तौर पे फेस रिकग्निशन, जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल कई सारे शॉप पे या फिर कहीं आप जाते हो तो वहाँ पे फेस रिकग्निशन। आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो, मोबाइल क्या करता है, आपका फेस डिटेक्ट करता है कि यू आर ए वैलिड यूज़र ऑफ मोबाइल और नॉट, तो फेस डिटेक्ट। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं आप इसको आसानी से कर सकते हो पाइथन में। अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ चार्ट। जो डेटा विजुअलाइजेशन, जो भी डेटा हमारे हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट के एज ए रो पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम इसको शो कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग पर भी मैंने मीनिंग बताया, फिर मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी मैसेज को भेजना, मैसेज को रिसीव करना ऑटोमेटिकली, ये सारा काम हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। और इसकी मदद से, पाइथन की मदद से हम लोग गेम भी डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। पाइथन हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। एक तरह से कह सकते हैं पाइथन में आसानी से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि कई सारे और भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम बनाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल है। थैंक यू।